हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, हमारे इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शूद्रों का जिंदगी सुधारने के लिए बड़ा कदम उठा दिए हैं। अब जो है शूद्रों का जो है मजदूरी दर बढ़ा दिया है। शूद्रों का जो मजदूरी वेतन है मासिक का, उसमें वृद्धि कर दिया है। आप लोग बार बार एक शब्द सुन रहे होंगे, शूद्र शूद्र, है ना। तो शूद्र शब्द का प्रयोग मैं क्यों कर रहा हूं, मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा आपको। लेकिन ये जो मोदी जी ने कदम उठाया है कि अब मजदूरी दर जो है बढ़ा देंगे, मजदूरी दर अब बढ़ जाएगा, 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा ये नियम कानून। तो क्या सही में जो है ये लागू होगा या कागजों में सिर्फ जो है सिमट कर रह जाएगा, या जमीनी स्तर में भी ये चीज़ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि सरकार तो बहुत सारे पॉलिसी बनाते हैं, बहुत सारे कानून बनाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो नियम कानून कितना लागू हो रहा हो उसको भी देखना पड़ेगा। तब मोदी जी को थैंक यू कहोगे, धन्यवाद कहोगे, तब जो है धन्यवाद का पात्र वो बनेंगे, वरना कोई काम का नहीं। सिर्फ पॉलिसी ले आना, नियम कानून बना देना, और जो ज़मीनी स्तर में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है तो क्या फ़ायदा भैया? तब बड़ा बड़ा डींग हांगने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए साथियों, मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में डिटेल से, एकदम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो बढ़ोतरी किया गया किन किन कामों के लिए किया गया, आखिर मजदूर जो है किस किस वर्ग में बांटे गए हैं, और किस वर्ग के मजदूर को कितना जो है उसका जो वेतन में वृद्धि किया गया है, उसका मजदूरी दर में वृद्धि किया गया, कितना रुपया, वो डिटेल कुछ अभी हम आपको बताएंगे। बस मेरा छोटा सा पहले इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सबसे पहले साथियों, मेन पॉइंट में आने से पहले मैं आपको एक छोटा सा जानकारी देता हूं। आखिर मैंने शूद्र शब्द का प्रयोग क्यों किया? आप लोगों को, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आज भी शूद्र शब्द का प्रयोग कर रहा भाई, आज तो देश में संविधान है, शूद्र शूद्र क्यों बोल रहे हैं बार बार? तो आप सभी लोग जो मुझे नेगेटिव सेंस में ना लें, आप नेगेटिव ना सोच लें कि हम जो शूद्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो हम गलत होंगे। मैंने शूद्र शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि आज भी शूद्र व्यवस्था वाला लागू है। इस देश में मजदूरी करने वाला कौन है? क्या इस देश में मजदूरी करने वाला जनरल कास्ट में है, क्या फॉरवर्ड में है, क्या मिश्रा दुबे है, क्या तिवारी है? ये बड़े बड़े जो ब्राह्मण लोग, स्वर्ण लोग, क्या वो लोग मजदूरी करते हैं? नहीं करते। मजदूरी कौन करता है? तो वेद के तहत, मनुस्मृति के तहत जो व्यवस्था बना के रखा है, वर्ण व्यवस्था, उस वर्ण व्यवस्था के आधार पर शूद्र वही मजदूरी करता है। ठेला कौन चलाता भैया? शूद्र। कारखानों में काम कौन करता है? शूद्र। सफाई कर्मी का काम कौन करता है? शूद्र। कर्मचारियों का काम कौन करता है? शूद्र। पियोन का काम कौन करते हैं? शूद्र। राजमिस्त्री का काम कौन करता है? शूद्र। खदानों में कौन उतरते हैं? शूद्र। सामानों को जो उतारना चढ़ाना काम कौन करते हैं? शूद्र। गटरों में कौन उतरते हैं? शूद्र। कारखानों में काम कौन करते हैं? शूद्र। कंपनियों में मजदूरी कौन करते हैं? शूद्र। सारों जगह पर शूद्र। आज भी शूद्र व्यवस्था लागू है। बाबू भैया कौन करता है भैया? बड़े बड़े जो है साहब के पास शूद्र। ये सब शूद्र व्यवस्था चल रहा है भैया। इस देश में आज भी साथियों शूद्र व्यवस्था लागू है। चूंकि हमारा चारों स्तंभ में ऐसे लोग कब्जा किए हुए हैं जो चाहता है हमारे देश का जो मूल निवासी SC ST OBC वो शूद्र ही बना रहे, वो आगे ना बढ़े। मैंने इसलिए जो है शूद्र शब्द का इस्तेमाल किया। बाकी बात जो आपको जैसा भी लगे, मुझे कोई ऐतराज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शूद्र व्यवस्था आज भी लागू है। हम इस देश का मूल निवासी है, लेकिन हमें शूद्र बना के आज भी मजदूरी कराता है। बड़े बड़े उद्योगपति कौन है? तो सब बड़ी बड़ी जातियां। क्या उन लोगों के पास पैसा ऊपर से टपक गया? ऐसे ऐसे अगरबत्ती जलाया, ऊपर से टर्नओवर चेक आ गया? हाँ, ऐसा तो नहीं ना आया भाई। तो उनके पास इतना सारा दौलत आया कहाँ से, इतना सारा पैसा आया कहाँ से? ये सोचने वाली बात है। और सदियों से ये लोग जो है अमीरे हैं, कभी ये लोग गरीब था ही नहीं। ऐसा रहता भैया गरीब था, मेहनत करके आगे बढ़ गया? नहीं, ऐसा भी तो नहीं। अगर मेहनत करके कोई आगे बढ़ा है तो आज हमारा समाज SC ST OBC समाज बढ़ा है। वरना
बिना फोकट का अगर कोई आगे बढ़ा है तो वो वही है मनुवादी लोग। फोकट का आगे बढ़ गया, वो सता कर SC ST OBC का हक अधिकार मारकर वर्ण व्यवस्था बनाकर 6747 जातियां बनाया। इतने सारे जातियों में बांट कर सबसे पहले उन्होंने एक काम दे दिया। चमारों का काम चमड़ा छीलना, इनका काम जुत्ती बनाना, इनका काम बर्तन बनाना, इनका काम कपड़ा धोना, इनका काम फलना करना, इनका काम ढकना करना। ये 14 को काम बांट दिया। और मालिक कौन बनेगा? तो मालिक हम बनेंगे। वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय मालिक वो लोग बन गया। तो इस प्रकार से ये लोग जो है पूरा आज जो है सारे धन दौलत संपत्ति पूरा देश का जो है 100 में से 90 हिस्सा इन्हीं लोग के पास है। 10% जो है भैया धन दौलत वो है SC ST OBC। अतने में सब नोचा नोची करता है, खाया। अब भूखे को लोगों को रहना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा मजदूरी का शिकार कौन? तो हमारा SC ST OBC सबसे ज़्यादा ना भैया। भूखमरी लाचारी गरीबी स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा अत्याचार शोषण किसको होता है? तो हमारे ही लोगों का होता है। इसलिए मैंने शूद्र शब्द का इस्तेमाल किया। बाकी बात आप लोग अगर इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं तो कमेंट करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई एतराज नहीं है। शूद्र वाला व्यवस्था आज भी लागू है। उन लोगों का मनवादी व्यवस्था में उन लोगों को खोपड़ी में यही बसा हुआ है। हमारे लोग बंधुआ मजदूरी करने पर मजबूर है। चलिए खैर हम मेन पॉइंट में आते हैं, मतलब इधर उधर नहीं भटकना है, मेन पॉइंट में आ रहे हैं, ठीक ना। तो सरकार ने जो है कदम उठाया है। क्या कदम उठाया भैया? ये चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार जो है घोषणा कर दिया, ऐलान कर दिया कि मजदूरी जो है अब जो दर में वृद्धि हो गया, यानी कि जो मजदूरी का जो दर है, जो मजदूरी का जो पैसा मिलता है प्रतिदिन का, उसमें जो है रेट में बढ़ा दिया है ना। इसलिए भैया ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अब ये 1 अक्टूबर से लागू होने वाला है। 1 अक्टूबर से जो है सभी मजदूरों को जो है या पैसा ज़्यादा मिलेगा भाई। आप सभी लोग जो है खुशियाँ जो है बांटिए, लड्डू उड्डू खिलाइए, तालियां बजाइए और थाली बजाइए घर में, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला सरकार का कदम क्या क्या है भैया? सरकार ने ये कदम उठाया है कि साफ सफाई सामान उतारने चढ़ाने वाले एवं गार्ड के लिए वेतन में वृद्धि कर दिया है। भैया देखिए कई सारे काम है, हालांकि मैं इतने सारे लिखा हूँ, लेकिन साफ सफाई के साथ साथ सामान उतारने चढ़ाने गार्ड वाला, इसके साथ साथ जो कुशल है, अकुशल है, अर्धकुशल है, जो उच्चतम कुशल है, इन प्रकार का जो मजदूर होता है इन सभी के लिए जो है वेतन में वृद्धि किया गया। हम ऐसे तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए इतना लिखे हैं कि साफ सफाई वाला सामान उतारने चढ़ाने एवं गार्ड के लिए वेतन में क्या किया? वृद्धि किया। लेकिन अकुशल हो मजदूर या कुशल मजदूर हो, अर्धकुशल मजदूर हो, चाहे उच्च कुशल मजदूर हो, ये मजदूर जो है कितने वर्ग में बांटा गया है? तो मजदूर जो है कुल 4 वर्ग में बांटा गया, ठीक ना। एक हो गया अकुशल, दूसरा हो गया अर्धकुशल, तीसरा हो गया कुशल, चौथा हो गया उच्च कुशल। इतने प्रकार का होता है मजदूर, समझ गए? ये किसके तहत होता है इतना प्रकार का मजदूर भैया? तो हमारा इस देश में जो कानून बना है, न्यूनतम मजदूर अधिनियम 1948, उसके तहत ये कानून बना हुआ है कि मजदूर जो हमारे देश में होंगे वो मजदूर कुल 4 भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया कुशल, दूसरे को कहा गया अर्धकुशल, तीसरे को कहा गया कुशल और चौथे को कहा गया भैया उच्च कुशल। अब इस प्रकार का जो मजदूर है इनके जो है वेतन में क्या किया गया है? वृद्धि किया गया। बड़ा अकुशल मजदूर क्या होता है, अर्धकुशल मजदूर क्या होता है, कुशल मजदूर क्या होता है, उच्च कुशल मजदूर क्या होता है, और इन लोगों के लिए क्या क्या रेट बढ़ा है अभी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अकुशल मजदूर कौन होता है। अकुशल मजदूर ऐसा मजदूर होता है जो अशिक्षित हो, जिसके पास कोई डिग्री ना हो, यानी सिर्फ वो मजदूरी करके खाता हो, वैसे लोगों को कहा गया है अकुशल मजदूर। जैसे राजमिस्त्री वाला भैया काम करता है कि नहीं, वो लोग कितने पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो जिनके पास कोई डिग्री ना हो, डिग्री के साथ साथ कोई एक्सपीरियंस भी ना हो, तो उन्हें कहा गया है अकुशल। अकुशल प्रकार का जो मजदूर है उन लोगों को जो है जो प्रतिदिन का जो दर होगा मजदूरी वो 783 रुपया होगा, और महीना अगर देखा जाए तो 20,358 रुपया होगा, संडे वगैरह छोड़कर भाई, है ना। अब इसी प्रकार से देखा जाए अर्धकुशल मजदूर, अर्धकुशल मजदूर कौन होता है? अर्धकुशल मजदूर भी वैसा ही होता है, इनके पास भी कोई डिग्री नहीं होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अनुभवी होता है। कोई भी कामों में क्या होता है, थोड़ा एक अनुभवी हो। जैसे मान लीजिए
कोई एक घर बना रहा है, ठीक ना, एक घर बना रहा है भैया, एक बिल्डिंग बन रहा है, तो वहाँ का जो ईटा वगैरह जो उठा के देंगे, सीमेंट वगैरह जो बनाएगा, मसाला वगैरह है ना, उसको कहा गया भैया कुशल। और जो थोड़ा सा मिस्त्री वाला काम करेंगे भैया, है ना, जो पढ़ा लिखा नहीं होता लेकिन वो मिस्त्री का काम ढंग से कर लेता है, ईंट वगैरह जो है जोड़ लेता है ना, दीवार वगैरह बना लेता है, तो वो हो गया भैया कौन, अर्धकुशल। क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, डिग्री भी है उसके पास अगर नहीं है, लेकिन उसको अनुभवी है, वो कुछ ना कुछ कर ले रहा है बढ़िया, तो उसको कहा गया भैया अर्धकुशल, है ना। तो वैसे लोगों को जो है कितना भैया मिलेगा सैलरी, तो वैसे लोगों को 868 रुपया मिलेगा प्रतिदिन का, और महीना देखा जाए तो 22,568 रुपया मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से देखा जाए तो कुशल, कुशल कौन होते हैं, कुशल वैसे लोग होते हैं जो थोड़ा पढ़ा लिखा होता है, जिसके पास कुछ डिग्री हो, मान लीजिए ITI वगैरह, सपोज जैसे समझा रहे, मान लीजिए किसी पास ITI किए हुए हैं, तो वो ITI करके गए कोई काम करने के लिए, समझेंगे नहीं, तो वैसे लोगों को जो मजदूरी मिलेगा, जिसके पास कुछ डिग्री हो, तो वैसे लोगों को जो मिलेगा वो प्रतिदिन का जो है 954 रुपया मिलेंगे। और इसके अंदर गार्ड वगैरह भी आ जाएंगे, इसके पास डिग्री भी रहता है भैया, गार्ड वगैरह जो सिक्योरिटी होता है ना, बहुत सारे कंपनी वगैरह में होता है, पार्क वगैरह में गार्ड वगैरह होते हैं, बैंक वगैरह में गार्ड वगैरह होता है। तो जिनके पास गार्ड की बात करें तो जिनके पास बंदूक नहीं है, तो उन लोगों को 954 रुपया मिलेगा। ITI वगैरह करके कहीं अगर कंपनी वगैरह में काम कर रहा है भैया, मजदूरी कर रहा है, यानी कुछ क्वालिफिकेशन हो, 10-12 तक पढ़ा है, उसके आधार पर अगर काम कर रहे हैं भैया, तो उनको मिलेगा 954 रुपया। इसको कहा गया कुशल मजदूर। क्या कहा गया, कुशल मजदूर। इसके बाद जो कंपनी का थोड़ा मैनेजर टाइप का होता है, थोड़ा बड़ा पेट वाला होता है, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि ज़्यादा डिग्री रहता है, बड़ा बड़ा पोस्ट में होता है, उन लोगों को वेतन जो मिलेगा भैया 1035 रुपया मिलेगा। कितना, 1035 रुपया मिलेगा प्रतिदिन। महीना अगर देखा जाए तो 26,910 रुपया, यानी कि 783 रुपया प्रतिदिन तो होना ही चाहिए, एकदम कम से कम 783 रुपया एकदम एक ऐसा मजदूर के लिए जो अकुशल हो, उनके लिए इतना मिलेगा। बाकी बात ये टोटल हम आपको डिटेल से समझा दिए कि इस प्रकार का जो मजदूर होगा उन लोगों को इस प्रकार से उनका इनकम होगा, उन लोगों का जो है वेतन में वृद्धि किया गया है, उन लोगों का जो है दर में वृद्धि किया गया है। अब ये भैया तो नियम कानून तो लागू हो गया, लेकिन इसका श्रेय पता है किसको किए दिए जा रहे हैं, मोदी जी का इसका श्रेय दिया जा रहा है कि मोदी जी ने ऐसा कर दिया। लेकिन मोदी जी ने ऐसे नहीं कर दिया है, बल्कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण, भीम आर्मी का संस्थापक, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नवनिर्वाचित सांसद लोकसभा का नगीना से, चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी जो है 29 जुलाई को इसको लेकर जो है बहुत बड़ी जो है आवाज़ उठाए थे संसद में, और एक लिखित अपना लेटर पेड में भी जो है एक आवेदन दिए हुए थे कि अब इस देश का मजदूरों का जो है दर बढ़ाया जाए, मजदूरी दर। तब जाके नरेंद्र मोदी, ये केंद्र सरकार जाके जो है चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी की बातों पर पहल उठाएं और इस प्रकार से विरोध किया गया। तो मोदी जी ने ऐसा कुछ किया होगा अपने मन से, अपने खोपड़ी से नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी का दबाव था, जिसके वजह से यह चीज़ लागू हुआ और इस प्रकार से बढ़ोतरी किया गया है। लेकिन क्या ये पूरी तरह से अभी हम मान लेंगे कि हाँ ये वृद्धि हो गया? नहीं मानेंगे भाई। क्या ये मजदूरी दर में बढ़ावा हो गया? नहीं मानेंगे। अब जब तक ये ज़मीनी स्तर पर ये चीज़ उतर ना जाए, जब तक किसी मजदूर को जो इस प्रकार से वेतन ना मिलने लगे, तब तक जो हम नहीं मान सकते, तब तक जो है मोदी जी धन्यवाद के पात्र नहीं है। वरना मोदी जी ढेर कुछ लाता है, बहुत कुछ लाता है, लेकिन कहाँ होता है? जमीनी स्तर पे काम होता कहाँ है? चारों तरफ तो अपने लोगों को, भ्रष्टाचार लोगों को बैठा कर रखा है कि हम यहाँ से पॉलिसी लागू कर दिए, मीडिया में खबर पहुँच गया कि देखो हम काम कर रहे हैं ना। इसके बाद सभी अपना भ्रष्टाचार अधिकारियों को बैठा दिया है, उन सभी लोगों को वहाँ ऐसा बैठा के रख दिए हैं कि मजदूर के पास वो फायदा जाएगा ही। सिर्फ दिखावा है मीडिया में और लिखित पेपर में, बस उतना ही। यह हकीकत तभी होगा जब ये मोदी जी जमीनी स्तर से इस चीज़ उतारेगा, सख्ती के साथ ही चीज़ उतारेगा, मजदूरों को इतना वेतन मिलने लगेगा, तब मानेंगे कि हाँ ये सही है। और बहुत लोग मनवादी ऐसा भी कह रहा है कि देखो तो मोदी जी ने एक बहुत बड़ा ऑफर दे दिया, मोदी जी ने बहुत बड़ा जो है ऐलान कर दिया दीपावली के शुभ अवसर पर। दीपावली कुछ नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी का यहाँ था भैया दबाव, जिसके वजह से ये चीज़ें भी मोदी जी ऐलान किए हैं। कोई दीपावली का जो है
मौका का फ़ायदा नहीं दिया। कोई दीपावली का मत सोचिएगा मुझे अवार्ड दे दिया। दीपावली नहीं बल्कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी के डर से जो है मोदी जी का ऐसा कदम उठाना पड़ा और मजदूरों के लिए जो है इस प्रकार से जो है ज़िंदगी सुधारने का एक बड़ी अहम फैसला लिया गया। लेकिन तब तक ये नहीं माना जाएगा अहम फैसला जब तक ये ज़मीनी स्तर पे उतर कर जो मजदूरों का इतना इनकम ना मिलने लगे, तब तक ये चीज़ को अभी तक हम जो है 100% 100% हम सही नहीं मान सकते हैं कि ये भैया कानून लागू हो गया और ये कानून जो है अब सबको मिलने लगेगा, मजदूरी दर में सबका जो है वृद्धि हो गया। नहीं मानेंगे जब तक ये लोगों को मिलने ना लगे। इसके बाद साथियों एक चीज़ और इसमें कमियाँ, जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं जो स्वर्ण में आते हैं, जो ब्राह्मण में आते हैं, जो बड़ी बड़ी कास्ट के लोग हैं, जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं। सबसे बड़ा ठेकेदार कौन है? कंपनी का, कारखाना का, कोई भी सबसे ज़्यादा बड़ा जो है ठेकेदार मालिक भैया कौन है? वही लोग हैं। कितनों जो है मजदूरी दर बढ़ा दिया, लेकिन वो लोग, मुझे जहाँ तक लगता है कि वो लोग कभी भी शूद्रों को जो है, यानी इस देश का मूल निवासी SC ST OBC, शूद्र में बोल रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा हंस रहा हूँ, बोलने का मन तो नहीं करता लेकिन शूद्र वाला काम आज भी करवाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बंधुआ मजदूर वाला आज भी काम चलता भैया, लेकिन बड़े बड़े जाति लोग, ब्राह्मण लोग जो है ज़बरदस्ती काम कराता है। नहीं करोगे तुम्हारा घर में राशन पानी बंद, बहिष्कार, पूरा समाज बहिष्कार कर देता है। हुआ ना कर्नाटक में, समाज को पूरा बहिष्कार कर दिया। तो बंधुआ मजदूरी वाला आज भी चल रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं, बड़े बड़े मालिक, जो बड़े बड़े कारखानों का है, उद्योगपति लोग हैं, उन लोग कितना ये लोग जो है नियम कानून को मानेंगे मोदी जी को, ये तो देखने वाली बात है। और मोदी जी उन जैसे उद्योगपतियों को, उन जैसे कारखाने वाले मालिकों, ठेकेदारों को जो है कितना सबक सिखाएंगे वो भी देखेंगे। वो सारे कुछ जो है ज़मीनी स्तर पर दिखना चाहिए। उन ठेकेदारों मालिकों का भी जो है औकात ठिकाने करना चाहिए और मजबूर उसको करना चाहिए भैया कि हाँ सभी को इतना वेतन दो। और अगर ये मोदी जी नहीं कर पाया, वहाँ जातिवाद दिखा दिया, तो समझ जाइए मोदी जी कुछ नहीं, सिर्फ एक लॉलीपॉप देने का जो है काम करते हैं और सिर्फ जो है लोगों को एक लालच देने का काम करते हैं, दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। बाकी बात साथियों अभी हम कुछ नहीं कर सकते, बाकी बात जो है इस विषय पर आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार। अपना राय, अपना प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कमेंट बॉक्स खाली है, आप लोग जरूर बोलें इस विषय पर आप क्या कहते हैं।